शिव शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम सावन मास महात्म्य के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे और उसके पहले आज मैं आपको प्रभु शिव पर बिल्व पत्र अर्पित करने का मंत्र बताऊंगी। ओम त्रिदिलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकव बिल्व पत्रं शिवार्पणम्। पिछले अध्याय में हमने मंगला गौरी की व्रत कथा व पूजा विधि का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में हम बुध व बृहस्पति की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्रभु शंकर ने कहा, सनत कुमार, आज मैं आपसे पाप को नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पति के व्रत को कहूँगा, जिसे करने से प्राणी उत्तम सिद्धि को प्राप्त करता है। किसी काल में चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को देखा और उसे देखकर उस पर मोहित हो गया। तारा को चंद्रमा ने अपने घर पर रखकर बल से उपभोग किया। फिर उन दोनों के एक पुत्र हुआ। वह पुत्र विद्वान, रूपशाली व सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध हुआ। बृहस्पति अपनी पत्नी तारा को खोजते हुए चंद्रमा के घर गए। चंद्रमा से कहा, मुझे मेरी पत्नी लौटा दो। लेकिन चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। तो देव सभा में जाकर बृहस्पति देव ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और इंद्र देव से कहा कि आप मुझे मेरी पत्नी दिलवा दो। तब इंद्र ने चंद्र से कहा कि गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। तब निशापति बोले, आपकी आज्ञा से भार्या को तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे पुत्र को नहीं दूंगा, वह तो मेरे वैभव से युक्त है। तभी बृहस्पति ने कहा कि यह पुत्र तुम्हारा नहीं, यह पुत्र तो मेरे से उत्पन्न है। देवताओं ने यह सुनकर विचार किया कि यह पुत्र किसके शरीर से उत्पन्न हुआ है, इस बात का पता तो सिर्फ माँ ही लगा सकती है। तब तारा को सभा में बुलाया गया और उससे पूछा गया, तो तारा ने कहा कि चंद्र का तो औरस और बृहस्पति का यह क्षेत्रज पुत्र है। तब देवताओं ने निर्णय करके बुध को चंद्रमा को दे दिया। चंद्रमा और बृहस्पति का यह पुत्र ग्रह होगा। जो मनुष्य दोनों का साथ मिलकर यह व्रत करेगा वह सर्व सिद्धि को प्राप्त करेगा। श्रावण महीने के बुधवार और गुरुवार को जो पूजा करेगा वह दीर्घायु होगा। संपूर्ण दही भात दोनों मूर्ति को झूले पर रखकर पूजा करता है वह गुणों से युक्त पुत्र को प्राप्त करता है। जो खजाने में रखकर पूजा करेगा तो खजाने में अभिवृद्धि होगी। पाकशाला में रखकर पूजन अर्चन करने से पाक वृद्धि होती है। देवागार में रखने से देवदया प्राप्त होती है। शयन ग्रह में रखकर अर्चना करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। 7 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने की मूर्ति की पूजा करें। 16 उपचार द्वारा होम करें। तिल, घी तथा खीर की आहुति दे। पीपल की संविदा से होम की पूर्णाहुति करे। मामा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए। सनत कुमार जी ने शंकर जी से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा भांजे को भोजन कराओ इसका कारण क्या है, यह आप मुझे बताइए। तब ईश्वर बोले, पहले के समय में मामा भांजे दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए धान्य मांगने गए। उन्होंने हर मकान में श्रावण महीने में उसी व्रत को देखा। सभी वारों का व्रत देखा, किंतु बुध व गुरु का व्रत उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। तब उन दोनों ने बुध व गुरु का व्रत किया। व्रत की विधि न जानने के कारण दोनों ने संशय से युक्त हो गए। तब उसी रात उन्हें स्वप्न में विधि ज्ञात हुई। व्रत के प्रभाव से बहुत संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करके वे पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष रूप में आकर बुध व गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आपने हमारे व्रत का सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय ही मामा भांजे को भोजन करवाएगा। जो मनुष्य बुध व गुरु का व्रत करता है उसे इन बीज मंत्रों की माला करने से बुध व गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ओम बुध बुधाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम स गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। सावन मास महात्म्य का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।